नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक नए विषय के साथ आज फिर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित विषय पर चर्चा लेकर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं जो सरकारी नौकरी के लिए सहायक होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैं जो सूत्र आपको बताने वाला हूं केवल उन्हीं सूत्रों से सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जन्म कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए सहायक होते हैं। तो बिना विलंब किए चलते हैं अपने विषय की तरफ कि वो कौन से सूत्र हैं जो व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी के लिए सहायक होते हैं। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, ये जन्म कुंडली में बलाबल के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है और ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयास करता है और निसंदेह प्राप्त भी कर लेता है। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली किस लग्न की है। यहाँ जो नंबर डले हैं इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो ग्रह स्थिति बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए। जन्म कुंडली में लग्न का जो स्वामी है यानी लग्नेश, जो राशि आपकी लग्न में डली है उस राशि का राशिपति लग्नेश होता है। लग्नेश अगर जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है और बलाबल के साथ केंद्र के भाव में, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 इन भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है, बली होकर बैठा है, या त्रिकोण में, त्रिकोण यानी पंचम और नवम में मजबूत स्थिति में बैठा है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर लेता है। वहीं जन्म कुंडली का दसम भाव कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, ये कर्म भाव है। दसम भाव से ही विचार किया जाता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़कर जीविकोपार्जन करेगा। अतः लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में दसम भाव में बैठ जाए बलवान होकर, तो ऐसा व्यक्ति भी गवर्नमेंट नौकरी को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। वहीं जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक होते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है और दसम भाव से उनका संबंध बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह अपने जीवन काल में अवश्य ही गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त कर लेता है। अब ये संबंध जन्म कुंडली में दसम भाव से सूर्य का कैसे बनेगा, क्योंकि सूर्य को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है। ये जहां बैठते हैं वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से सामने वाले भाव को देखते हैं। अब अगर जन्म कुंडली में सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। वहीं अगर जन्म कुंडली के दसम भाव में ही सूर्य बैठ जाए, तो ये यहां दिग्बली होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी में सूर्य सहायता प्रदान करते हैं और निसंदेह ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे हों, तो यहां भी ये कारक होते हैं। लग्न में भी सूर्य कारक होते हैं, यहां भी बैठे सूर्य व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी दिला देते हैं। अब मंगल की स्थिति पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं। बिना पराक्रम, बिना मेहनत के उच्च पद प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः मंगल आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और बलाबल के साथ किसी अच्छे भाव में बैठे हैं और उनका संबंध दसम भाव से किसी भी तरह से बन रहा है, तो आपको निसंदेह ये गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करा देते हैं। अब जन्म कुंडली में मंगल का संबंध दसम भाव से कैसे बनेगा? मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ये जहां बैठते हैं वहां से अपनी 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से भाव को देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है, अगर आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये अपनी 4थी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4। वही मंगल आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से सामने वाले भाव यानी दसम भाव को देखेंगे। वही मंगल अगर पराक्रम में बैठे हैं, तो ये अपनी 8वीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। इन तीनों ही पराक्रम में, सुख में और सप्तम में बैठकर ये दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो निसंदेह ये आपकी गवर्नमेंट नौकरी के चांस बढ़ाएंगे। वहीं अगर मंगल दसम भाव में ही बैठ जाए, तो ये यहां अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी मंगल आपको गवर्नमेंट नौकरी दिलाने में सहायक होते हैं।
तो वहीं अब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को भी देखे जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं, ये ज्ञान के कारक हैं। बिना ज्ञान के पद प्राप्त करना संभव नहीं है। जन्म कुंडली में ज्ञान, ऊंचाई और धन की स्थिति देवगुरु बृहस्पति से ही देखी जाती है। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं और किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, बलाबल के साथ हैं, सूर्य और मंगल के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं, तो निस्संदेह ये भी जन्म कुंडली में आपकी गवर्नमेंट नौकरी के लिए सहायक होते हैं। वहीं जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शनि आजीविका के कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव जो होता है उसमें मकर राशि होती है, जैसे कि स्वामी शनिदेव होते हैं। तो जन्म कुंडली में इनका विचार भी किया जाना आवश्यक होता है कि ये किस स्थिति में है। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो निस्संदेह आपको गवर्नमेंट नौकरी में ये 100% सहायक सिद्ध होते हैं। अब गवर्नमेंट नौकरी के लिए दसम भाव का विचार किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दसम भाव गवर्नमेंट नौकरी को दिलाने वाला होता है। अब गवर्नमेंट दसम भाव का स्वामी अगर किसी अच्छी स्थिति में है, दसम भाव का स्वामी किसी अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या दसम भाव पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यहाँ बस केवल ये विचार करना होता है कि दसम भाव का स्वामी पीड़ित तो नहीं है, अस्त और मृत तो नहीं है। अगर दसम भाव का स्वामी अस्त है, मृत है, तो ये स्थिति कमजोर होती है। दसम भाव का स्वामी अगर किसी मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, दसम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर लेता है। गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने के लिए नियमित सूर्य की आराधना करना आवश्यक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी बिना सूर्य के प्राप्त करना संभव नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब सूर्य से ही प्राप्त होता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियमित सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को नियमित जल देना चाहिए, जिससे व्यक्ति की कुंडली में गवर्नमेंट नौकरी के योग अच्छे से बन सके। अब इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।